नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। वक्फ पर जेपीसी का समय बढ़ाने का प्रस्ताव होगा पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आज चौथी बार लेंगे शपथ। इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता समारोह में होंगे शामिल। महायुति गठबंधन आज कर सकता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा दिल्ली में विस्तृत चर्चा। नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ इजराइल करेगा अपील, आरोपों को कहा बेतुका। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के पूल ए मैच में भारत ने थाईलैंड को 11-0 से दी मात। ग्रुप मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर बिल को पारित करने के लिए बिल पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के समय बढ़ाए जाने का से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चौहान शपथ लेंगे। वहीं बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में आज दो विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 संशोधित किया जाएगा। इसके बाद उच्च सदन में दूसरा विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में कई अहम पत्र मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीट हासिल की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी।
ठाणे में एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा अमित शाह के इस दौरे को राज्य में भाजपा की स्थिति और आगामी चुनाव रणनीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों में काफी आक्रोश है। इस मामले को लेकर संत समाज द्वारा आज कोलकाता में प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बुधवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। संत चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। बांग्लादेश में सनातन अनुयायी इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। हिरासत के फैसले के बाद मंगलवार को कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान एक वकील की मौत भी हो गई। तमिलनाडु में फिंगल चक्रवात के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और खराब मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते आपदा तैयारी को तेज कर दिया गया है। साथ ही भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया है। कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है। इसमें चेन्नई, तिरुवरूर, मयिलादुथुराई, नागपट्टनम और कुड्डालोर और साथ ही तंजावुर जिले शामिल हैं। आईएमडी ने राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। साथ ही पुडुचेरी सरकार ने भी भारी बारिश के पूर्वानुमान के पुडुचेरी और कराईकल में सभी सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी को सूचित किया है कि वह गजा युद्ध के मामले में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अपील करेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और इसके साथ सहयोग करने वाले देशों के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में प्रचारित किए जा रहे उपायों की एक श्रृंखला के बारे में जानकारी दी है। भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में थाईलैंड पर 11-0 की जीत के साथ शानदार शुरुआत की। ओमान में खेली जा रही प्रतियोगिता के पूल ए के मैच में भारतीय टीम ने आमिर अली के नेतृत्व और पूर्व भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश के प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। भारत अपने अगले ग्रुप मैच में आज जापान से भिड़ेगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत की डी गुकेश ने मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ पहली जीत दर्ज की। डी गुकेश 37 चालों के बाद डिंग लिरेन को हराने में सफल रहे। तीसरे राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो गया है। इससे पहले डिंग लिरेन ने पहला राउंड जीता था, वहीं दूसरा राउंड ड्रॉ रहा था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी आज चौथे गेम में आमने सामने होंगे। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।